माई सेल्फ हरजिंदर कौर, विलेज कोटजवाना, डिस्ट्रिक्ट बड़ापुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। Today I am presenting explain about your ongoing assessment. So kindly with tell me about प्रेजेंटेशन। हम शुरू करते हैं। What is ongoing assessment? इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या होता है इसमें? जहाँ से पेशेंट की इंजरी हुई है वहाँ से लेकर हॉस्पिटल के बाहर तक के बीच की दूरी में जो वाइटल साइंस या केयर दी जा रही है उसे ऑनगोइंग असेसमेंट कहते हैं। और दूसरा हेडिंग है अनस्टेबल पेशेंट। अनस्टेबल पेशेंट यानी कि जिस पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होती है उसे कम से कम 5 मिनट में वाइटल साइंस चेक करने चाहिए। स्टेबल पेशेंट यानी कि जिस पेशेंट की थोड़ी कंडीशन ठीक हो उसे हर 15 मिनट में वाइटल साइंस चेक करने चाहिए। प्रिवेंट इंटरनल असेसमेंट। इसमें एक पॉइंट है रिसर्च मेंटेन स्टेटस यानी कि पेशेंट के मेंटल स्थिति को सही करनी चाहिए पहले। दूसरा पॉइंट है मेंटेन एन ओपन एयरवे को मेंटेन करना चाहिए पहले। तीसरा पॉइंट है मॉनिटर ब्रीथिंग फॉर रेट एंड क्वालिटी यानी कि मॉनिटर से ब्रीथिंग चेक करना चाहिए और उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। नंबर 4 है रिसर्च पल्स फॉर रेट एंड क्वालिटी यानी कि फिर दोबारा से उसकी पल्स चेक करनी चाहिए और उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए। पॉइंट 5 मॉनिटर स्किन कलर एंड टेम्परेचर मॉनिटर से स्किन का कलर देखना चाहिए और टेम्परेचर भी देखना चाहिए यानी कि बॉडी ब्लू पड़ रही हो या नहीं।
अगर बॉडी ब्लू पड़ रही हो तो उसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रीएस्टिलाइज लिस पेशेंट रियोलिस, यानी कि मरीज को जो भी दिक्कत होती है उसे दोबारा से देखना चाहिए। रिपेंट फोकस असेसमेंट चेक, यानी कि उसे दोबारा से चेक करना चाहिए या उसमें कोई गलती है या नहीं, हमें दोबारा से देख लेना चाहिए। अब आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आता है एश्योर एडिगेंसी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, यानी कि पेशेंट को ऑक्सीजन उतनी देनी चाहिए जितनी वो सह सके और उसकी कंडीशन देखनी चाहिए और उसके आर्टिकल देखने चाहिए पहले, ऑक्सीजन देने से पहले। यानी कि उसमें ऑक्सीजन गैस है या नहीं है, पहले हमें सब कुछ देख लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एश्योर मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को बहने से पहले रोकना चाहिए। फिर जब रोकते हैं तो ब्लीडिंग जब रोकते हैं ना तो ट्रॉमा कर देना चाहिए, नहीं बैंडेज कर देनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है एश्योर एडिक्वेंसी ऑफ अदर इंटरवेंशन। पेशेंट को बार बार कहना चाहिए कि आप ठीक हो या नहीं, उसका विश्वास बढ़ाना चाहिए कि आप ठीक हो जाओगे। अब आते हैं इमरजेंसी इक्विपमेंट, कौन कौन से होते हैं।
ये है इमरजेंसी इक्विपमेंट। पहले CPR किट, स्पाइनल कॉर्ड, वेंटिलेटर, सर्वाइकल कॉर्ड, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी मेडिकल, एम्बू बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंचुरी मास्क। और जब पेशेंट को हॉस्पिटल से हैंड ओवर करने के लिए जाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेने चाहिए हमें, यानी कि यस्टरडे में हमें कोई दिक्कत ना हो। और स्टाफ से या मेडिकल से या नर्स जो भी हो उनसे हमें साइन करवा लेने चाहिए। बस सर यही था।